Assalamu alaikum everyone and thank you very much for tuning back to the Yusuf Rizvi official channel. और आज मैं बात करूंगा about the stock market. Result season आ चुका है. You've seen results coming in. आपके पास major results आने शुरू हो गए from बैंक से, आपके major results आ चुके हैं. उसके बाद insurance companies से, आज EFU Life, Jubilee Life, Jubilee General आया. उसके अलावा Organic Meat Company, OGDCL, मोस्टली सब कंपनीज के शेयर आने शुरू हो गए एंड मार्केट हैज गॉन नेगेटिव. नाउ मार्केट नेगेटिव होने के मतलब देयर आर सर्टेन थ्योरीज टू इट. सर्टेन थ्योरीज जो लोग कहते हैं वो कहते हैं बड़े प्लेयर्स जो हैं वो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे थे, उन्होंने मार्केट को मैनिपुलेट किया है और उसकी वजह से शेयर गिर गए. तो नाउ अगर आप एक साइड पर हैं जो ये फील करते हैं कि मार्केट मैनिपुलेट हो रही है, तो क्योंकि आप मैनिपुलेट हो सकते हैं इसलिए आप मार्केट में मैनिपुलेट होंगे. सो जो लोग इन्वेस्टर्स थे मार्केट के अंदर वो बात को अंडरस्टैंड करते हैं. अगर प्राइसेस गिर रही है, आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. अगेन कमिंग बैक टू HBL, अगर HBL की शेयर गिरा और पीछे गिर गया, उसके बाद फिर आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन आया जिसकी बेसिस पे जैसे मैंने आपको कहा था कि देयर हैज टू बी सम रीजन व्हाई द शेयर is going down. Now somebody has stepped in. It is Jubilee Life. Jubilee Life has stepped in to save HBL का stock because it's undervalued. तो they thought कि यार इससे बेहतर है कि कोई और खरीदे, हम खुद क्यों ना खरीद लें. You must realize कि Jubilee Life and Jubilee General and HBL are all owned by the Aga Khan Fund. और आज उन्होंने अपनी बोर्ड डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि वो मेरे ख्याल में 2.5 अरब रुपए के शेयर HBL के खुद खरीदेंगे, which will now come back to Jubilee Life. So that means they have very good hopes for HBL and they feel it's undervalued. इस कंडीशन के अंदर जब मार्केट में उसको फेंका जा रहा है, शेयर को नीचे गिर रहा है, इवन तो उसका 31 अरब रुपए का प्रॉफिट है जो पिछले साल से डबल था, लेकिन क्योंकि उसने डिविडेंड नहीं दिया और वो डिविडेंड की मार, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी यू शुड वॉच इट, लिंक इज अबव. और उससे आपको पता लगेगा कि मार्केट इज नॉट बीइंग रियलिस्टिक राइट नाउ. इतना कोई बुरा सिचुएशन नहीं है. अनदर शेयर व्हिच इज जुबली जनरल इंश्योरेंस, सेम ग्रुप, जुबली जनरल इंश्योरेंस का भी प्रॉफिट 1 अरब 20 करोड़ समथिंग से बढ़ के 1 अरब 65 करोड़ हुआ है, मगर उसने भी डिविडेंड कम दिया है. तो इट्स जस्ट आई फील एक बड़ा सैड किस्म की स्टोरी है जहां पे PSX जो है और जो डिविडेंड उनकी तरफ से, इन कंपनीज की तरफ से, जो बड़े प्लेयर्स की तरफ से आ रहा है वो निस्बतन कम है. बट इफ यू टॉक अबाउट जुबली लाइफ का भी रिजल्ट आ गया. जुबली लाइफ ने अपने कंसिस्टेंसी के साथ 16.5 रुपए का डिविडेंड दिया इन टर्म्स इन द होल ईयर. 13.5 भी दिया, 3 पहले दिया था, तो 16.5 रुपए का डिविडेंड. सो दे हैव रिमेन कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे हैव बीन डूइंग. अदर पार्टनर्स जो थे उन्होंने कंसिडरेबली नहीं कंट्रीब्यूशन की, बट दैट इज रिगार्डलेस ऑफ द पॉइंट. So now coming back to other companies ने भी अपने रिजल्ट्स के लिहाज से दिखाए. तो मेजर कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरी एक जनरली लोग अज्यूम करते हैं, EFU लाइफ का रिजल्ट भी पिछले थे बेहतर है. OGDC ने भी डिविडेंड अनाउंस कर दिया है 1.6 रुपीज का, 2 रुपीज वो पहले भी दे चुका है, तो 3.6 रुपीज फॉर द ईयर. ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है OGDC के ऊपर. दैट्स व्हाई लेट्स होप कि वो अगले क्वार्टर्स के अंदर भी एज कंसिस्टेंट डिविडेंड तो देता ही है, लेकिन वो अपने रिजल्ट्स को भी मेंटेन रख सके और अपने डिविडेंड उसकी निस्बतन कम है, इसकी वजह से थोड़ा सा पुल बैक शेयर में आएगा. बट इफ ऑयल प्राइसेस गो अप देन इट्स अ साइक्लिकल स्टॉक जो एक साइकिल से चलता है ऑन ऑयल प्राइसेस, सो इट विल गो अप बैक अगेन. बट अगर हम जनरली बात करें अबाउट हाउ व्हाट द पंडित्स ऑफ पीपल आर थिंकिंग राइट नाउ, कि बड़े प्लेयर्स जो हैं, क्योंकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा मार्केट में घुस चुके हैं. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, आई हैव इन्फॉर्म्ड और आई हैव एजुकेटेड पीपल लाइक योरसेल्फ जो आप लोग देख रहे हैं, अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स जिनके मैंने अकाउंट खुलवाए हैं, उनको मैंने कहा यार इन्वेस्ट करो, कुछ नहीं होता, एक पोर्शन ऑफ अमाउंट इन्वेस्ट करो, अच्छी कंपनियां लो एंड बाय. एंड इसकी वजह से बहुत सारे लोग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स घुसते जा रहे हैं. और लास्ट ईयर, पिछले 2 सालों में जो बड़ी चेंज आई है वो यही है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आके स्टॉक मार्केट में खेलना शुरू हो गए और वो होल्ड करते हैं. लेकिन उनमें से एक सेगमेंट होगा जो ट्रेड कराया जाएगा, एक सेगमेंट होगा जो समझदार होगा, जो मेरी वीडियोस देखता होगा, वो ये बात समझता होगा कि वो अच्छी कंपनीज को होल्ड करना चाहते हैं, उनके अंदर अपनी ओनरशिप दिखाना चाहते हैं एंड वांट टू कीप देम फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड. सो स्पेकुलेशन, पीपल आर सेइंग कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ सर्टेन रीजन. बड़े प्लेयर्स चाह रहे हैं मार्केट को नीचे गिराने के लिए. FATF एक बहुत बड़ा रीजन है. FATF की क्लेम की वजह से अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आता. इफ पाकिस्तान गोज इनटू वाइट लिस्ट, it should give a positive sentiment, then money flow will increase. पाकिस्तान में money flow बढ़ जाएगा. It would help a lot of international financial institutions को एक trust आ जाएगा पाकिस्तान पे and market will go up like this. But
अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा तो नाउ रिजल्ट्स क्योंकि इतने ओवरवेलमिंगली अच्छे तो आ रहे हैं मोस्टली सारी कंपनीज के। सीमेंट है, सीमेंट डीजी खान का सीमेंट बड़ा अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आई है, स्टील इज डन बेटर, इंटरनेशनल स्टील का भी रिजल्ट आया है, वो भी निस्बतन अच्छा है। तो अब जब ये चीजें सब अच्छी होती जा रही हैं मगर ये इम्पैक्ट अभी नहीं नजर आ रहा, इसका इम्पैक्ट आई थिंक इज बेस्ड ऑन सर्टन, बिकॉज मार्केट अपनी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बहुत स्पीड से बढ़ती जा रही है। थोड़ा बहुत उसको ब्रीदर चाहिए, रिलैक्स करें, कोई टेंशन ना लें। अच्छी कंपनीज अगर आपके पास है, अगर वो थोड़ी देर नीचे चली जाएंगी दोबारा वापस आ जाएंगी, बिकॉज इफ यू बॉट समथिंग एट फंडामेंटली एट अ रीजनेबल प्राइस, तो अगर वो थोड़ा बहुत झटका खा के नीचे चली भी गई है तो रिलैक्स करें, होल्ड करें। और इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जो लोग पुश कर रहे हैं कि बड़े प्लेयर्स चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल जो आ गए बच्चे आके खरीद रहे हैं, इन बच्चों को टेंशन ना दें और आप अपनी पे फेथ रखें, उन चीज को होल्ड करें। एक बड़ा पेनफुल लगता है जब एक शेयर गिर रहा होता है तो आपकी पेन बड़ी होती है कि ओह माय गॉड मेरा शेयर, मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे पास इतना प्रॉफिट था। आई लॉस्ट मनी टुडे आई हैड अ शेयर, पिछले 2 दफा से वो उसको लोअर लॉट लग रहा है, बट आई एम फाइन, आई डोंट हैव अ वरी अबाउट, मुझे इतनी टेंशन नहीं मुझे इस बारे में, इवन दो आई लॉस्ट मनी और रीजनेबली अमाउंट ऑफ मनी, बट आई एम फाइन विद इट। आई थिंक बिकॉज आई नो फंडामेंटली द स्टॉक इज फाइन। सो अगर ये इमोशनली अगर पूरी मार्केट ही रेड हो रही है और सब कुछ गिर रहा है तो इट्स ओके, आई माइट इवन कंसिडर माय गेम प्लान। मैंने कहा था आपको पहले भी, मेरा गेम प्लान मैं डिसाइड करूंगा आफ्टर रिजल्ट सीजन इज ओवर। अ फ्यू कंपनीज दैट आई ओन पर्सनली, उनके भी रिजल्ट्स आने हैं, जब वो रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद मैं असेस करूंगा क्या रिजल्ट्स किसके अच्छे थे, मैंने किसी में होल्डिंग बढ़ानी है, किसी में कम करनी है, किसी के ऊपर अपनी उसकी रिपोर्ट देखनी है, उसके रिजल्ट्स क्या है, उसके बाद एक डिसीजन लेनी ऑन व्हाट इज अ गुड ऑप्शन फॉर मी टू इन्वेस्ट इन। So thank you very much. I'll keep you posted on whatever is happening interesting in the market or what is the latest news. Let's hope कि पाकिस्तान white list में आ जाए. That'll be very good news for the country itself overall. Very good for the government. Very good for the overall working environment and PSX के लिए. So let's hope for the best. Take care. Khuda Hafiz. Pakistan Zindabad.